नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि आप स्क्रीन पे जो तस्वीर को देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पिछले समय हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने दिखाया था ये जो भाई साहब है, चितरंजन भाई साहब है, ये किस तरीके से जो है अंकुर नरलॉ को प्रभु यीशु मसीह की समानता में रखते हैं। जब हमने वो वीडियो बनाया तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी काफ़ी लोगों के पास में पहुँचा, और उस वीडियो को देखते हुए जो है कहीं न कहीं इनको लगा कि अब माफ़ी मांगना चाहिए, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। तो इनका ये बातों को सुनते हैं और इनका रिएक्शन देते हैं। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस समय वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो का रिएक्शन देना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अभी आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तो इस वीडियो को हम साथ में सुनते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पास्टर जी के एक बयान से सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। उन्होंने अपोस्टल अंकुर नरूला जी को ही अवतार बता दिया यीशु मसीह का। इसको लेकर के काफी चर्चा में बने हुए हैं। हर यीशु मसीह के मानने वाले लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये निंदनीय है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। हम आज पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। एक व्यक्ति को आप यीशु मसीह के साथ में जोड़ेंगे, जो एक इंसान पापी है, हर एक इंसान पापी है, लेकिन एक पापी इंसान को आप एक पवित्र परमेश्वर के साथ में अगर आप तुलना करेंगे तो ये तो निंदनीय है ही। आगे सुनते हैं कि उनका बयान दिया हुआ कितना सही है या कितना गलत है या क्या कुछ कहना है उनका, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय मसीह की। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको, मैं यीशु मसीह नहीं हूं। बिल्कुल, मैं यीशु मसीह के जैसा भी नहीं हूं। मैं तो यीशु मसीह के जीरो पॉइंट में भी, अगर जीरो भी कहा जाए तो जीरो के समान भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप में कंप्लीट शून्य भी नहीं हूं। मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि मेरे अंदर में परफेक्टनेस आ जाए। मैं यहाँ पर ये अपने आप को बिल्कुल नम्र दिखाने का जो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मैं जीरो 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 से भी और कम कम हूँ। तो ये वाला बात आपको पहले याद रखना चाहिए था कि हम हैं कौन और हम किसके ऊपर में उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, खैर आगे सुनते हैं। ने जो ये बयान दिया था, आपको मालूम होगा 14-15 को जालंधर में अपोस्टल जी के चर्च में एक मीटिंग हुई थी, पास्टर सेमिनार हुआ था, उसमें मैंने गया था। जाने के बाद मैंने उनको सुना और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई उनके अंदर में होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, इनके अंदर में यीशु मसीह का रूप है। यहाँ पर मैं ये भाई साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जब अंकुर नरोला को सुने तो इनको ऐसे लगा कि उनके अंदर में पवित्र आत्मा है। भाई, कोई एक सेवक खुद को कह रहा है और आप ये सोच रहे हो कि उनको सुनने के बाद लगा कि उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर में है, जबकि आप उसके लिए सोच रहे हो कि वो एक सेवक है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, शायद से आपने वो बात नहीं पढ़ा होगा बाइबल में। अब जाकर पढ़ना, कहाँ पे लिखा हो तो नहीं बताऊँगा, लेकिन क्या लिखा है मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। कि बाइबल बताती है कि जो यीशु को प्रभु करके मानता है वो पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु करके नहीं मान सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पवित्र आत्मा को बिल्कुल एकदम कमज़ोर सा बना दिया है। पवित्र आत्मा का छवि को बिगाड़ कर आपने रखा है। पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा उतर रहा है। हाँ, खैर उसमें बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको पता चला कि अंकुर नरोला के अंदर पवित्र आत्मा है। मतलब आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर नहीं है और लोगों के पास नहीं है, इसके पास है उसके पास नहीं है। अ, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आगे सुनते हैं। इस प्रकार के तमाम चीजें मेरी बात मेरे जेहन में चल रही थी और इन्हीं बातों को लेकर के एक जो ये था उसमें मैंने ये लिख दिया या बोल दिया। आपने तो यीशु मसीह का अवतार बता दिया अंकुर नरूला जी को। हाँ, ये तो सही बात है। आपने तो यीशु मसीह का अवतार बता दिया अंकुर नरोला को।
हाँ, इसमें क्या कहेंगे? देखो ये अब कैसे गोल गोल घुमाते हैं बात को। सही बात है। मैंने वो अथी जो था उसमें ये बात लिखा गया था, अवतार बताया, लेकिन ये क्या 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 कहा? लिखा गया था कहाँ पे? एक बार फिर से सुनते हैं, एक बार, मैं इसको गौर नहीं किया था। जो था उसमें ये बात लिखा गया था, अवतार मतलब कहीं से देख के ये पढ़ के बोल रहे थे क्या कि वो लिखा गया था? है तो भाई, कहीं पे कुछ भी लिखा जाएगा तो आप उसको उठा के बोल दोगे कि ये है वो है। आपका खुद का विश्वास यीशु मसीह के प्रति क्या है? कहीं कुछ भी। ऐसे तो लोग, अन्य जाति लोग सब, जो मसीह विरोधी लोग सब, तो यीशु मसीह के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो क्या वहाँ से भी उठा के आप ये बोल दोगे कि ये सही है ये गलत है? क्या बोल रहे हो आप? आपकी बातों में कोई दम ही नहीं है। सुनते हैं इन बात को। था उसमें ये बात लिखा गया था, अवतार बताया। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोगों का और वैसे वैसे लोगों का मेरे पास में फोन आया। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं बोला भाई, वहाँ पे लिखा गया था यीशु मसीह का अवतार बताया। आगे सुनो। जो मेरे फैन हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उन तमाम लोगों को जिनको मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे बयान से, मेरी बातों से आघात पहुंचा हो, हर्ट हुआ हो, तकलीफ हुआ हो, भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, उन तमाम लोगों से मैं एक बार विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं, ये तो सही बात है। तो गलत लगे है क्योंकि आपने कोई छोटी मोटी बात तो कही नहीं कि जिसके वजह से उसको इग्नोर कर दिया जाए। और भाई आपने यीशु मसीह के साथ में तुलना कर दिया अंकुर नरोला को, जबकि उसके अंदर कितने सारे कमियां हैं। एक सिस्टर है जो विनीत कौर, उन्होंने वीडियो जारी किया था, हमारे पास भेजा था, वो भी चीख चीख के बोल रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं आपसे। सो पास्टर चितरंजन जी, मैं आपके द्वारा हील होना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ठीक करें और प्लीज़ मुझे इन बातों का जवाब दो, ठीक है ना? कि भाई जब बाइबल का वचन मत्ती 23 में लिखा हुआ है तुम रब्बी ना कहलाना, लिखा हुआ है कि पृथ्वी पे आत्मिक पिता नहीं है कोई, तो फिर ये आत्मिक माता जी इस तरह से बालों को कैसे किस तरह से वो लोगों को सिखा रही हैं, बालों को पकड़ के लातों लुत मार के, ये किस तरह की अनॉइंटिंग है? कि भाई बताओ कि अंकुर नरोला कैसे यीशु मसीह है? वो यीशु मसीह का जैसे आपने बताया उसका जवाब दो। आप तो जवाब देने से बचने के लिए क्या कर रहे हो, अब चुपके से माफ़ी मांग ले रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। एक तो सवाल करोगे, जब सवाल आपको पूछा जाएगा उस समय आप अपने जवाब देने से बचोगे। आगे सुनिए। कि मेरे इस बयान के द्वारा लोगों को तकलीफ हुआ है। मेरा इंटेंशन ऐसा था नहीं, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि मैं परमेश्वर का काम करता हूं, तो मेरा बाप रे, मेरा इंटेंशन ऐसा था नहीं, मैं परमेश्वर का काम करता हूँ। भाई इंटेंशन नहीं था, और इतने कड़े शब्द को आप इस्तेमाल कैसे कर दोगे? और मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, परमेश्वर का काम यही है। इतना हल्के में आप बोल रहे हो कि मेरा इंटेंशन ऐसा था ही नहीं। तो क्या था आपका इंटेंशन? साफ सुथरा क्लियर शब्दों में आपने कहा कि अगर यीशु मसीह आज के समय में होते तो यीशु मसीह में वो सारे गुण पाए जाते जो अंकुर नरोला में पाया जाता है। इतने साफ शब्दों में बोलने के बाद आप कह रहे हो कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। भाई लोगों को मूर्ख सोच के बैठे हो क्या आप? हाँ? आपने क्या समझ के रखा? हम गंवार हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। पूरे वीडियो में आपने चलो एक दो शब्द बोल के चुप हो जाते, समझ में आता है। वो तो पवित्र आत्मा उसके अंदर में है, ये है, 1% उनके अंदर वो करप्शन नहीं है, करप्टेड नहीं है, 1% नहीं है। मतलब वो सीमा पार कर चुके। इतना बढ़ाई कर करके आपने तो यीशु से भी बड़ा दर्जा दे दिया था, और आपका इंटेंशन वो नहीं है। क्या कहना चाहते हो भाई? आगे सुनिए। ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अच्छा। प्रत्येक व्यक्ति सीखता है। हाँ। मैं अपने आप में, या कोई भी व्यक्ति अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं है, तो मैं भी कंप्लीट नहीं हूं। गलती अभी यहाँ पर ये अपने आप को बहुत नम्र दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, प्रत्येक व्यक्ति सीखता है। आगे सुनिए। या मेरे से भी हो जाती है। अच्छा, गलतियाँ मेरे से भी हो मेरी जाती हैं। गलती का ये हिस्सा रहा होगा, और ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, मेरी गलती का हिस्सा ये रहा होगा। भाई ये कोई गलती है? ये कोई गलती है? इसे गलती कहा जाता है? अपराध है जो जानबूझ के तुमने किया है। भाई चितरंजन साहब, आपने जानबूझ के ये किया है, ये अपराध है, ये कोई गलती नहीं है। गलती जो अनजाने में हो जाती है,
लेकिन आपने पूरा 14 मिनट का वीडियो जारी करके अंकुर नरोला का तारीफ इस कदर किया कि आपने यीशु मसीह को अपने पैरों तले रौंदा है। ठीक है, इसको गलती नहीं कहा जाता, ये गलती से नहीं हुआ है। और आप इस चीज़ को पूरी तरीके से स्वीकार करने से भी कतरा रहे हैं। खैर, आगे सुनिए। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास में हर जगह से तो फोन आया ही था, लेकिन कल शाम में जब मैं पटना से लौट रहा था तो मेरे पास में अपोस्टल जी के टीम से, मीडिया टीम से भी मेरे पास एक कॉल आया था। अच्छा, मतलब अंकुर नरोला के टीम से इनके पास में कॉल आया, क्या हुआ? और उसमें उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि पास्टर जी, आप ये जो थंबनेल्स है और ये जो टाइटल है इसको चेंज कर दीजिए, से ये सही नहीं है और इसकी वजह से अपोस्टल जी की क्रिटिसाइज हो रही है, शिकायतें हो रही है। बाप रे। यहाँ पर ये थंबनेल टाइटल सब हटा दीजिए, क्योंकि अपोस्टल जी की मतलब अंकुर नरोला का उनको क्रिटिसाइज हो रही है, उनके ऊपर में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भाई, उससे बढ़कर ना यीशु मसीह के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं। यीशु मसीह का वचन में गड़बड़ी हो रही है, उससे तो आपको ना तकलीफ है ना अंकुर नरोला को तकलीफ है। वो तो बस अपने अंकुर नरोला को बचाने में लगे हुए। आगे सुनिए। लोग अब यहाँ तक कि वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए हाँ, कि अपोस्टल जी बिल्कुल वीडियो बनाना शुरू कर दिए। हम ही ने सबसे पहले बनाया था, एक हमारे भाई है बलविंदर भाई, उन्होंने सबसे पहले बनाया, फिर मैंने बनाया और इस बात को हमने उठाया। बिल्कुल हम वीडियो तो बनेगी। आप जब इस तरीके की बात करेंगे तो वीडियो तो हम बनाएंगे ही सर जी। आगे सुनिए। क्योंकि वास्तव में अपोस्टल जी के टीम से ये फोन है या किसी और से। फिर मैंने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि ये वास्तव में उनकी मीडिया टीम के ही थे। मैं पास्टर चाहे कोई भी हो, मेरे दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। अच्छा, पास्टर चाहे कोई भी हो, मेरे दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आपने तो अपने वीडियोस में आपने साफ रीति से बताया है कि पहले मैं सोचता था कि सब चर्च बराबर है, सब सेवक बराबर है। हाँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैं देखा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। आपने खुद कहा था, अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि पास्टर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपने तो अंकुर नरोला को इतना ऊंचा बना दिया और आप यही बोल रहे हो कि उसका जो चर्च है वो सबसे महान है। इतना दोगलापंती क्यों करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। आप पास्टर हो। प्रत्येक को यही जानता हूं कि परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर के दास है। अच्छा, उन्हें इज्जत करना, उनको आदर करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व। आदर करिए, आदर करना अच्छी बात है, एक सेवक का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन एक सेवक को पूजना ये पाप है। ठीक है, जो कि आपने किया है और आप खुद को पास्टर भी कहते हो, और गलती हो गया जो बोल रहे हो ना, ये गलती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर के मैंने अपने बयान को उनको कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम इसको तुरंत बदल देते हैं। और मैंने तुरंत बदल दिया। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि आप वहां गए थे तो वहां पे जो कुछ भी आपने देखा उसको लेकर के आपके भावनाओं में वो चीज माने फ्लो में निकल गया। अच्छा, फ्लो में निकल गई। ये भावनाओं में होके फ्लो में निकल गया, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। फ्लो में कैसे निकल जाएगा भाई? आपने बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, और ये जो भाई साहब है जो माइक पकड़ के बैठे हुए हैं, आप ही ने तो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पूछ रहे थे ना, फ्लो में कैसे निकल जाएगा? आपने तो टॉपिक बना के रखा हुआ था इसके ऊपर बात करने के लिए, आप लोगों का मुद्दा ही यही था, तो फ्लो में कैसे निकल जाएगा? आपने तो पूरा सोच समझ के इसको एक टॉपिक बनाकर, एक कंटेंट बनाकर आप वहाँ पर इसके ऊपर में बात कर रहे हो, और फ्लो में कैसे निकल जाएगा क्या? हाँ, ये आप लोग जो कर रहे हो ना, ये ढोंग है। बिल्कुल आप लोग जो कर रहे हो ये ढोंग है, एक्टिंग कर रहे हो, इसमें कोई वास्तविकता है नहीं। ये माइक पकड़ के साइड में बैठ गए हो और यहाँ पे ये चितरंजन साहब को बहुत बड़ा ये माइक पकड़ के जो क्या क्या साबित करना चाहते हो? अपने आप को महान दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास आकर कोई एक न्यूज़ रिपोर्टर आके मेरा रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या ये दिखाना चाहते हो? ऐसे तस्वीर, अगर आपको वीडियो बनाना है तो भाई अपना खुद का माइक रखो और वीडियो बनाना शुरू कर दो, है। और साइड में एक बंदा रख के उसे माइक पकड़ा के उससे जो पूछने वाला, ये ढोंग काय के लिए है? क्यों ये ढोंग करना है? और फ्लो में ऐसा बात निकल जाता है। आप यही बात को समझ सकते हैं
कि भावनाओं में आकर के मैंने कुछ शायद लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। एक्सर्जेट उस शायद लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया। सुनिए तो और एक बार। एक्सर्जेट उसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है अरे कि एक मिनट क्या है उसके। बोल दिया होगा। और पीछे जाना। शायद लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। हाँ, ये अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शायद लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा। शायद, बाप रे, शायद। सुनिए इनका शब्दों को, आगे सुनिए। एक्सर्जेट उसको इंग्लिश में एक वर्ड आता है कि मैंने एक्सर्जेट कर दिया। किसी व्यक्ति के बारे में मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब तक संपूर्णता से नहीं जाना जाए तो जितना जानना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। मैंने शायद लगा कि कुछ ज्यादा बोला है। जितना जानना चाहिए उतने। भाई आप अंकुर नरोला को जानते नहीं हो। हाँ देखो, ये ऐसा क्यों बोल रहे मालूम है? क्योंकि हमने अंकुर नरोला के बारे में दिखाया, सच्चाई को दिखाया है कि अंकुर नरोला ये है वो है। ये उन्होंने देखा होगा, चलो भाई अब अपने बचाव में हम कुछ करते हैं। अब आप अपने बीच बचाव करने के लिए आप अब जितना जानना चाहिए उतना बोलना है बोल के यहाँ बोल रहे हो। तो भाई आप जब मालूम नहीं है उसके बारे में तो यीशु मसीह के साथ में आप उसको कंपेयर करने का ज़रूरत आपने कैसे किया? आगे सुनिए। और मुझे इस बात के लिए खेद है, अफसोस है। और खेद है, अफसोस है बोल के मुकर जाओगे, पीछे खिसक जाओगे। आप पास्टर बोलते हो खुद को। एक बात और बताते हैं कि मैं अब आज के बाद से इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मुझे सुनने वाले थोड़े से लोग नहीं है, मेरे बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरे बयान से तकलीफ हो, दुख हो। ये मेरी कतई इच्छा नहीं है। मैं तो परमेश्वर के लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बातों से लोगों को हिम्मत मिले, बल मिले, हियाब मिले, लोग परमेश्वर की सेवा में और आगे बढ़े। मेरा प्रयास ये है। इस प्रयास में ये मेरे से जो भी गलती हुई, छोटी कहें चाहे बड़ी कहें चाहे जो भी कहें। देखो, ये हर समय अपना गलती को डायरेक्टली मानना नहीं चाहते हैं। छोटी कहे चाहे बड़ी कहे चाहे, मतलब यहाँ पर मैंने इनका बहुत सारा शब्द को मैंने गौर किया। सीधा सीधी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का ज़रूरत भी नहीं था। मैं इनका ऊपर रिएक्शन इसीलिए दे रहा हूँ। मैं तो इनको सराहते हुए वीडियो बनाता अगर ये खुद डायरेक्टली ये मान लेते कि मेरे से गलती हो गया है, कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, यीशु मसीह के साथ में उनको कंपेयर किया जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो हम जो है कम से कम बोलते कि हाँ चलो अच्छा किया इन्होंने। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा के अपना खुद गलती को मान भी नहीं रहे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि चाहे छोटी हो बड़ी हो। फिर से एक बार सुनिए एक बार। इसमें ये मेरे से जो भी गलती हुई, छोटी कहें चाहे बड़ी कहें चाहे जो भी कहें, गलतियां हुई। हाँ, छोटी होए चाहे बड़ी कहे चाहे जो भी कहें, मतलब ये मान नहीं रहे कि इन्होंने गलती किया है। लोगों के ये प्रेशर से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बस इतना बड़ी गलती इन्होंने किया है जो कि पाप है, ये पाप जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ में अंकुर नरोला को साफ शब्दों में इन्होंने अंकुर नरोला को यीशु मसीह के साथ में जोड़ा है इन्होंने, और इनको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने गलती किया। हाँ, कमाल है यार। आगे सुनिए। मैं अपनी गलती को भी नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, और इसके लिए हमारे जितने भी लोग जो इस वीडियो से आहत हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है, मैं विनम्रता से सबसे क्षमा चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से इन तमाम प्रकार के जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट देने के पहले मुझे इस बात को विचार करना होगा, विचार करूंगा। चलिए पास्टर जी। चलिए ठीक है, आपने तो अपना गलती को स्वीकार कर लिया, मान लिया, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है जो आपने कहा है। लेकिन कम से कम इतना तो आपने माना है, स्वीकार किया है। बहुत सारे लोग तो गलती करके और उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपका जिम्मेदारी ये भी है कि आप लोगों के सामने ये बात भी बताएं कि अंकुर नरोला के अंदर में ऐसे बहुत सारी चीज़ पाई जाती है जो कि परमेश्वर का दास कहलाने के योग्य वो बिल्कुल नहीं है। अनबिब्लिकल हरकत, अनबिब्लिकल बातें, अनबिब्लिकल चीज़ें उसके चर्चेस में दिखाई जाती हैं, और मारपीट करना, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, वचन के खिलाफ बातें। वचन को लेकर तो मैं इतने सारे चीज़ों में दिखा सकता हूँ जो कि वो अनबिब्लिकल प्रचार भी करते हैं, अनबिब्लिकल हरकतें भी उनके चर्चेस में होती है। अगर आप एक सही सेवक हो, खुद को कहते हो,
तो आपको जिम्मेदारी ये बनता है कि आप उन चीज़ों को दिखाएं और लोगों के सामने, चलो आपने गलती कर दिया एक बार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने गलती सुधारना चाहते हो तो उन लोगों के पास में ये मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चे यीशु पर विश्वास करो, सच्चे सुसमाचार सुनो, ऐसे फालतू लोगों के पास मत जाओ, ठीक है। तभी आपको जो है एक सच्चा पश्चाताप कहा जाएगा। आगे थोड़ा सा बचा है शायद, उसको भी सुन लेते हैं, ख़त्म करेंगे फिर। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो फ्लो में चीजें निकल गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के। हाँ, फ्लो में कह दिया है, जो आप ये बोल रहे हो इनके बचाव के लिए भाई साहब, फ्लो में ये सारे बातें नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसे गलत बयानबाजी बिल्कुल सही नहीं है। तो जितने भी मसीह समाज में लोग हैं वो सब बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। सबको समझ में आता है, सब अब वचन पढ़ना सीख रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन से होकर चीज़ों को जांच रहे हैं। तो ऐसे पाखंड और ढोंग से बचे रहिए, और जितने भी लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं उनको अनफॉलो करिए, और सही चीज़ों को आप सामने में रखिए। सो मसीह है मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत अगर ठीक होता तो मैं अपना फेस के साथ में वीडियो बनाता। आप प्रार्थना करिए ताकि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं और प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।